तो चलिए आप सभी का स्वागत है आज के इस अष्टम अध्याय में। जहाँ तक इस सप्तम अध्याय में आप सब लोग देख चुके होंगे चंडमुंड का वध हो चुका है। आज होगा रक्तबीज का वध। रक्तबीज अर्थात वो उनके एक बूंद खून गिरने मात्र से उसी के समान पराक्रमी बलवान राक्षस उत्पन्न हो जाता था। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल ऐसा है कि आप गूगल में भी लिखते हैं अगर द रावण ऑफिस तो आपको हमारा चैनल आ जाएगा। देखिए द रावण ऑफिस लिखने का मतलब ये है ना, रावण एक तरफ से ज्ञानी व्यक्ति था और पूरा जो है ना ज्ञान को अपने पास इकट्ठा रखता है। तो इसमें जो चैनल है द रावण ऑफिस अर्थात जितने भी शास्त्रवत ज्ञान है आपको यहाँ मिल जाएगा, वो कहीं से भी हो। अभी तो ये चैनल प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे इसमें सब ज्ञान आ जाएगा। ये सब बात की बात होगा। चलिए शुरू करते हैं आज अष्टम अध्याय को। सबसे पहले माँ भगवती का एक बार ध्यान कर लेते हैं। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। ओम अरुणाम करुणांतरंगिताक्षिम घृतपाशांकुशबाणचापहस्ताम अनिमादिभिरवृताम मयुख्यै रहमित्यविभावने भवानी। ओम ऋषिर्वाच। ऋषि कहते हैं कि चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेनाओं का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुम्भ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुग नाम करके 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों की 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य और 100 धूम्रकुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक दोहर्दय मौर्य काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो और मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक एक मिनट इसमें थोड़ा प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुम्भ इस प्रकार आज्ञा दे। सहस्त्रों बड़ी 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 सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हो। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच के भाग को गुंजा दिया। राजा ने तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह के दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस प्रकार भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर के चंडिका देवी के सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच में असुर के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की जो शक्तियाँ थी, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थे, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आई। जैसे में जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधन से संपन्न हो उसकी जो शक्ति असुर से युद्ध करने के लिए वहाँ आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठे हुए अक्षसूत्र और कमंडलों से शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित थी, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंगन बांधे, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहाँ पहुँची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहाँ आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख चक्र गदा सारंग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहाँ आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति थी वह भी वाराह शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित हुई। नारसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहाँ आई। उसकी गर्दन के बालों को झटकने से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठ करके आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, इंद्र जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा कि भगवान, आप शुम्भ निशुम्भ के पास दूत बन करके जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुम्भ एवं निशुम्भ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए
सुम निशुम के अलावा जो उनके साथ दैत्य दानव है उनको भी संदेश दे, दैत्यो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। त्रिलोक जो इंद्र को त्रिलोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ का भाग उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय, अर्थात जो उनके शरीर से योगिनियाँ निकली थी, योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस को तृप्त हो। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात है। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुँह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर से भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष के टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर के शत्रुओं को शूल से प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कछुआ निकालते हुए रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस चीज ओर दौड़ती थी उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की जो शक्ति थी वो शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति ने अपने इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट कर दिया। डाढ़ों के अग्रभाग से ही कितनों की छाती छेद डाली। कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर के गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं में आकाश को गुंजाते हुए युद्ध से बिछड़ने लगी। कितने ही असुर शिवदूत के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उसे अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों ने नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से प्रेत दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तो उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर के इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए एवं महामातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्र ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल कर दिया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुँचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया।
रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उससे मतलब जितना रक्त बीज के शरीर से गिरा काली जी अपने मुख में ले ली। इससे ये हुआ ना कि अगर पृथ्वी पर गिरता तो उसी के समान बलवान एक दूसरा असुर उत्पन्न हो जाता। और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा पी लिया था, तथा वज्र बाण खड्ग आदि रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादित्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मद होकर उद्धत सा नृत्य करने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सामान्य मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय परिपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। चलिए मिलते हैं आपसे अगले 9वें अध्याय में, जिसमें होगा निशुंभ का वध। तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण।